हेलो दोस्तों। आज हम कर रहे हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, टावर ऑफ हनोई। तो क्वेश्चन में है क्या, हमें कुछ टावर दिए जाएंगे, जैसे 3 टावर दे दिए यहाँ पे, ए, बी और सी। और इन टावर पे कुछ डिस्क हैं। डिस्क इस तरीके से हैं कि सबसे नीचे सबसे बड़ी डिस्क है, उसके ऊपर से छोटी डिस्क है। हमें करना क्या है, हमें करना है इन सारी डिस्क को टावर ए से टावर बी पे पहुँचाना है यूजिंग टावर सी। यानी टावर सी को एज अ मीडियम यूज करके हमें सारी डिस्क को टावर ए से टावर बी तक पहुंचाना है। अब डिस्क ट्रांसफर करने की कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि एक टाइम पे हम सिर्फ एक डिस्क को मूव कर सकते हैं, यानी वन डिस्क एट अ टाइम। दूसरी कंडीशन ये है कि हम कभी भी छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं रख सकते, यानी कि स्मॉल के ऊपर बिग नहीं रख सकते, छोटे डिस्क के ऊपर बड़ी नहीं रख सकते हैं। तो हमें इसकी एक अप्रोच पहले देखनी है कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो कंडीशन आपको क्लियर होनी चाहिए, एक टाइम पे एक डिस्क मूव होगी और छोटे के ऊपर बड़ी नहीं आएगी। और मतलब हर टाइम जब हम मूव करेंगे तो सबसे ऊपर वाली डिस्क हम रिमूव करेंगे पहले। मतलब जैसे टावर ए से अगर हमको मूव करनी है तो मैं सबसे ऊपर वाली डिस्क उठा सकता हूँ बस। ठीक, तो इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन देखते हैं, अप्रोच देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सपोज मेरा ये फंक्शन है। ये फंक्शन, इस फंक्शन को करना क्या है, इस फंक्शन को ये करना है कि इसे सारी स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, ताकि मेरी जो डिस्क है वो टावर ए से टावर बी तक मूव हो जाए यूजिंग टावर सी। यूजिंग टावर सी। ठीक, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, रिकर्शन का पहले स्टेप एज्यूम कर रहा हूँ मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जो मेरा फंक्शन है वो किसी छोटे n-1 के लिए चलेगा। सपोज इस केस में क्या है, यहाँ पे 3 डिस्क हैं, मेरे को इन 3 डिस्क को टावर ए से टावर बी पे मूव करना है। तो मैं क्या मान के चला हूँ कि जो मेरा फंक्शन है वो इन दो डिस्क को इस टावर ए से इस टावर सी तक मूव करना जानता है। फिर से सुनिए, जो मेरा फंक्शन है वो इन 2 डिस्क को टावर ए से टावर सी तक जो ऑक्सिलरी था उस तक मूव करना जानता है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ कि इसकी जो ऊपर की सारी डिस्क हैं, यानी जो n-1 डिस्क हैं, वो ए से सी तक मैं उनको ले जा दूँ, मतलब ऐसे उनको पहुँचा दूँ। आइए मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, एज्यूम कर रहा हूँ कि जो मेरी ऊपर की सारी n-1 डिस्क हैं, जितनी भी डिस्क हैं, वो टावर ए से टावर सी तक मूव हो जाएँ। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ सिर्फ एक डिस्क बचेगी, यानी जो ये टावर है इसमें सिर्फ एक डिस्क बचेगी, नीचे वाली। इस डिस्क को मैं टावर ए से टावर बी पे मूव करूँगा, और फिर जो ये डिस्क थी यहाँ टावर सी पे, इन सबको टावर बी पे मूव करूँगा। तो फिर सुनो एक बार, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज ये मेरा पहला टावर था, टावर ए, इस पे एन डिस्क थी, ये जितनी भी थी सपोज एन डिस्क थी और ऊपर तक। मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे इन सारे डिस्क को टावर बी पे मूव करना है, इस टावर पे, टावर सी का यूज करके। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मेरा फंक्शन है वो फंक्शन जो टॉप की n-1 डिस्क हैं, जो ऊपर की n-1 डिस्क हैं, उनको मूव करना जानता है टावर ए से टावर सी तक। वो टावर ए से टावर सी तक टॉप की n-1 डिस्क मूव कर ले। अगर वो कर देगा तो मेरे पे टावर ए पे क्या बचेगा, ये लास्ट वाली डिस्क बचेगी। अब मैं इस लास्ट वाली डिस्क को अगर टावर बी पे रख दूं, लास्ट वाली डिस्क को ऐसे टावर बी पे रख दूं, और टावर सी जहां ये टॉप की n-1 डिस्क आ चुकी हैं, उन सारी n-1 डिस्क को टावर बी पे ट्रांसफर कर लूँ, तो जो मेरा सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। अब इसमें चीज़ क्या है, मैंने कहा था कि मैं एक टाइम पे सिर्फ एक डिस्क मूव कर सकता हूँ। तो ऐसा लग सकता है तुम्हें कि मैं यहाँ पे कंडीशन वॉयलेट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कंडीशन वॉयलेट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ये एक रिकर्सिव फंक्शन है। कैसे रिकर्सिव फंक्शन है, देखो मैं एक बार करके दिखाता हूँ। सपोज ये मेरा टावर ए था, इस पे 2 डिस्क थी, इसको मैं नाम दे रहा हूँ 1, इसको नाम दे रहा हूँ 2। ये मेरा टावर बी है, ये मेरा टावर सी है। मुझे क्या करना है, टावर ए से टावर बी पे डिस्क मूव करनी है यूजिंग टावर सी।
तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया, मतलब एक जनरलाइज आइडिया दिया, उसमें ये था कि पहले डिस्क को यहीं छोड़ो, उसके ऊपर जितनी भी डिस्क हैं उनको सी तक पहुंचाने की कोशिश करो। ठीक, यहाँ पे तो एक ही डिस्क है, तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को यहाँ से हटाऊंगा, इसको सी पे रख दूंगा। अब ए वाली डिस्क को मैं बी पे मूव करूंगा, यहाँ से हटेगी। अब फिर इस सी वाली को यहाँ रखूंगा। इसको थोड़ा बड़े केस के लिए देखते हैं, 1 2 3 के लिए देखते हैं। ठीक, ये टावर ए था, यहाँ 3 डिस्क थी, 1 2 और 3। मेरे को इन सारी डिस्क को टावर ए से टावर सी तक मूव करना है, टावर बी तक सॉरी, यूजिंग टावर सी का यूज करके। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो मेरा फंक्शन है उसे पता है कि जो ऊपर की n-1 डिस्क है यहाँ भी, यानी कि यहाँ पे जो ऊपर की टॉप 2 डिस्क हैं, मेरा फंक्शन जानता है कि इन दोनों डिस्क को मैं टावर ए से टावर सी तक कैसे मूव कर सकता हूँ। और फिर मैं क्या करूँगा, टावर ए की जो सबसे नीचे वाली डिस्क है उसको टावर बी पे रखूँगा, और फिर सी वाली को वापस यहाँ रखूँगा। अब देखो ये हो कैसे रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ कि टॉप की जो 2 डिस्क हैं, डिस्क 2 और डिस्क 3, उन्हें मेरे को सी तक मूव करना है। यानी सी का जो फाइनल आउटपुट होना चाहिए, सी में ही आना चाहिए, डिस्क 2 और डिस्क 3। अब सी में कैसे आएंगी, ये भी यूजिंग रिकर्सन हो रहा है। अभी उसको कोड के साथ समझेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दे रहा हूँ कैसे होगा ये क्या करेगा, पहले डिस्क को, जो टॉप वाली डिस्क है, उसको टावर ए से टावर बी पे भेजेगा। यानी कि ऐसे मैं ये समझा रहा हूँ कि जो टॉप की 2 डिस्क है ना, वो तीसरी डिस्क तक कैसे पहुंच रही है, मैं ये समझा रहा हूँ। देखो पहली डिस्क जो 3 थी वो बी पे आई, बी पे 3 आया। ठीक, अब जो 2 था, इस 2 को मैंने सी पे भेजा, सी पे मैंने 2 भेजा। अब इस बी को मैंने सी पे भेजा, बी को सी पे भेजा, मतलब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा, यहाँ से ये 2 हट चुका है, 2 तो यहाँ 2 मेरा यहाँ से यहाँ आ चुका था, 3 मेरा पहले स्टेप में यहाँ आ चुका था। अब यहाँ से 2, यहाँ 2 नहीं रहा, यहाँ 1 बचा है। अब मैं इस 3 को यहाँ भेज रहा हूँ, बी खाली हो चुका है, और सी में यहाँ 2 है, और 2 के ऊपर क्या आ गया, 3 आ गया। अब मेरे को क्या करना है, इस 1 को मैं यहाँ भेजूंगा, 1 यहाँ आ चुका है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ से हट चुका है। अब सी से मेरे को वापस बी के ऊपर भेजना है यूजिंग ए। तो मैं क्या करूँगा, इस 3 को फिर से ए पे भेजूंगा, इस 2 को बी पे भेजूंगा, और फिर ए से वापस मैं 3 को निकालूंगा और बी बढ़ा लूंगा। एक काम करते हैं, इसको कोड के साथ समझते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी कोड के साथ समझते हैं एक बार। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिस्क ले रहा हूँ कि कितनी डिस्क हैं, टोटल डिस्क कि टावर ए पे कितनी डिस्क हैं, ये टावर, किसी भी टावर पे कितनी डिस्क है। मान लो ये टावर ए था, तो इस पे कितनी डिस्क रखी हैं, सपोज एन डिस्क रखी हैं। एन डिस्क मतलब ये एन डिस्क होगी, ये n-1 डिस्क, ये n-2 डिस्क, ऐसे जाते जाते 1 तक जाएगी। तो ठीक है, तो मैंने इनपुट लिया कि कितनी डिस्क हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने एक टावर ऑफ हनोई फंक्शन को कॉल किया, उसे बोला कि तू सारी स्टेटमेंट प्रिंट कर दे इन एन डिस्क को टावर 1 से टावर 2 तक पहुंचाने, मतलब टावर 1 से मेरे को टावर 2 तक पहुंचानी है सारी एन डिस्क को यूजिंग टावर 3 का यूज़ करते हैं। मेरे को एन डिस्क को टावर 1 से टावर 2 तक पहुंचाना है यूजिंग टावर 3। तो करते हैं इसे, रिटर्न टाइप कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसे स्टेटमेंट प्रिंट करनी है। टावर ऑफ हनोई ये क्या करेगा, एक एन लेगा, एक सोर्स लेगा, सोर्स बोल रहा हूँ मैं से, यानी सोर्स टावर, एक होगा डेस्टिनेशन टावर, और एक होगा ऑक्सिलरी टावर। ऑक्सिलरी यानी कि जो एज अ मीडिएटर काम कर रहा है। जैसे इस केस में क्या था, इस केस में टावर बी क्या था, डेस्टिनेशन था, और टावर सी क्या था, एज अ मीडिएटर काम कर रहा था। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अज्यूम किया कि जो मेरा ये फंक्शन है, इस फंक्शन को n-1 डिस्क, ये फंक्शन जानता है कि n-1 डिस्क को, यानी कि ये जो टॉप के n-1 डिस्क हैं, ये फंक्शन जानता है कि
टॉप की n-1 डिस्क को मैं टावर C तक कैसे पहुंचा सकता हूँ। पहले तो मुझे यही करना है, मुझे टॉप की n-1 डिस्क को टावर A से टावर C तक पहुंचाना है। उसके बाद जो A की सबसे नीचे वाली डिस्क है उसे टावर B तक पहुंचाना है और फिर वापस C से B में डालनी है सारी चीज़ें। मतलब देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरा ये फंक्शन है टावर ऑफ होनोई, इसको मैं बोलता हूँ कि तो n-1 डिस्क को सोर्स से, जो ये सोर्स है, सोर्स से इस ऑक्सिलरी तक पहुंचा दे। ये ऑक्सिलरी है ना, यहाँ पे ये सोर्स है और ये ऑक्सिलरी है। n-1 डिस्क को सोर्स से ऑक्सिलरी तक पहुंचा दे यूजिंग डेस्टिनेशन, यानी कि यूजिंग टावर बी। n-1 डिस्क को A से C तक पहुंचा दे यूजिंग टावर बी। अभी हमने देखा था ना, B का यूज करके हमने 3 डिस्क को कैसे मूव किया था। तो वही चीज़ है कि n-1 डिस्क को मैं सोर्स से C तक पहुंचा रहा हूँ यूजिंग B। अब मुझे क्या करना है, जो ये वाली डिस्क है, एक ही वाली डिस्क है, यानी कि nth डिस्क है, nth डिस्क को मेरे को B पहुंचाना है। और वो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यानी कि मेरे को एक सी आउट वाली स्टेटमेंट लिखनी है कि मैं फर्स्ट से टावर 1 से, सॉरी, टावर मेरे को, मैं सोर्स से मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, कहाँ, सोर्स से मैं डेस्टिनेशन में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और उसके बाद मुझे क्या करना है, इस C से सारी चीज़ें वापस B में लानी है, यानी कि मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है। अब बोलना है कि तू n-1 डिस्क को, जो मेरा ऑक्सिलरी था जहाँ मैंने रखी थी, ऑक्सिलरी से कहाँ पहुँचा दे, ऑक्सिलरी से इस डेस्टिनेशन पे पहुँचा दे यूजिंग दिस सोर्स। यही तो है, यानी कि n-1 डिस्क मैंने पहले यहाँ डाल दी थी C में, इस A की सबसे नीचे वाली डिस्क मैंने B में डाल दी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इस C से वापस n-1 डिस्क को, यानी कि इस ऑक्सिलरी, C को मैंने ऑक्सिलरी कहा था ना, इस ऑक्सिलरी से इस n-1 डिस्क को मैं वापस इस डेस्टिनेशन में पहुँचा दूँ यूजिंग दिस सोर्स। ठीक, अब ये चीज़ अगर बेस केस देखते हैं, अगर n 0 होगा तो मेरे को कुछ नहीं करना, यानी मेरे पे अगर कोई डिस्क ही नहीं है तो मैं रिटर्न कर दूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा कुछ काम नहीं है अगर मेरे पे कोई भी डिस्क नहीं है। ठीक, अब एक बार इसको रन करा के देखते हैं। ठीक है, इसको रन करा के देखते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन कराता हूँ n=3 के लिए, n=3 के लिए रन कराते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे n डाल दे देते हैं, थोड़ा अलग लगा जाएंगे। तो n=3 के लिए रन कराते हैं इसको। तो देखो, n=3 के लिए क्या क्या स्टेटमेंट आई हैं, इनको एक बार चेक करते हैं। ठीक है, इनको मैं एक बार अपने पास ले लेता हूँ और इसको एनालाइज करते हैं हम। देखो, तो एक बार इस टेस्ट केस को एनालाइज करते हैं हम। देखो, हम पे क्या था, मैंने इनपुट में दिया था 3, यानी टावर ए पे 3 डिस्क थी, 1 2 और 3 डिस्क थी। असल में मैंने टावर 1 भी नहीं कहा था इसे, मैंने इसे कहा था टावर ए नहीं कहा था, मैंने इसे टावर 3 कहा था। देखना पड़ेगा यार। तो एक बार एनालाइज करते हैं जो हमारा आउटपुट आया है। मैंने क्या कहा था अपने फंक्शन को, मैंने कहा था कि 3 टावर है, एक सोर्स जिसे मैंने 1 का, एक डेस्टिनेशन जिसे मैंने 2 का, और एक ऑक्सिलरी जिसे मैंने 3 का। मैंने कहा कि सोर्स जो टावर है उस पर 3 डिस्क हैं, ऐसे 3 डिस्क हैं, n=3 पास किया कि 3 डिस्क हैं। अब तू क्या कर, मैंने फंक्शन को बोला कि तू क्या कर, इन 3 डिस्क को इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे यूजिंग दिस ऑक्सिलरी, ऐसा मैंने कहा था। और इसने स्टेटमेंट प्रिंट कर दी है कि भाई कौन सी डिस्क मूव होनी चाहिए एक टाइम पे, ताकि सोर्स से सारी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। तो ये क्या कह रहा है, देखो, सबसे पहले टावर 1 की डिस्क उठाओ और टावर 2 में डाल दो। टावर 1 की डिस्क उठाई, यहाँ से हटाई और टावर 2 में रख दी। फिर टावर 1 की डिस्क हटाओ और टावर 3 पे रख दो। टावर 1 में ये डिस्क बची थी सबसे टॉप पे, इसको हटाओ और टावर 3 पे रख दो, ऐसे। अब ये स्टेटमेंट भी हो चुकी है। इस स्टेटमेंट को टावर 2 से डिस्क हटाओ और टावर 3 पे डाल दो, टावर 2 से हटाओ और टावर 3 पे डाल दो,
देखो जो 2 पे आई थी वो छोटी थी, 3 पे आई थी वो बड़ी है। 2 से हटाओ और 3 पे डालो। ठीक। अब क्या करो, टावर 1 से हटाओ और टावर 2 पे डालो। देखो अब क्या हो रहा है, देखो देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो। मैंने क्या कहा था अपने मेरी फेथ क्या थी अपने फंक्शन पे? मेरी फेथ ये थी, जो मैंने एज्यूम किया था और जो मेरी फेथ थी वो ये थी कि जो मेरा फंक्शन है, सबसे पहले टॉप 2 डिस्क को, शुरू की 2 डिस्क को सोर्स से ऑक्सिलरी में डालेगा, जो उसने डाल दी है। टॉप की 2 डिस्क सोर्स से ऑक्सिलरी में डाल दी है। अब ये क्या कर रहा है, टावर 1 से टावर 2 पे डाल रहा है, यानी कि जो ये सबसे नीचे वाली डिस्क है ना, इसको वो टावर 2 पे डाल रहा है। यानी कि अब देखो अभी मेरी करंट स्टेट क्या है, करंट स्टेट मेरी ये है, ये सोर्स था, इसमें एक ही डिस्क बची है। इस डिस्क को मैं ए बोल देता हूँ, सबसे बड़ी डिस्क। ये डेस्टिनेशन है, इस पर कुछ नहीं बचा है। ये ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी में क्या है, 2 डिस्क हैं, एक बी बोल देता हूँ मैं, एक सी बोल देता हूँ। शुरू में ये 3 डिस्क थी, ए बी और सी। हुआ क्या, टॉप की 2 डिस्क ऑक्सिलरी पे आ चुकी हैं। जो मेरी फेथ थी, जो मेरी फंक्शन से फेथ थी, वो फेथ पूरी हो चुकी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टावर 1 से टावर 2 पे डिस्क डाल रहा हूँ, यानी कि इस ए को मैं डेस्टिनेशन पे डाल रहा हूँ यहाँ। अब क्या होगा, टावर 3 से टावर 1 पे डिस्क जाएंगी, यानी अब क्या होगा, अब असल में ये दोनों डिस्क यहाँ आएंगी। वो कैसे आएंगी, पहली डिस्क टावर 3 से टावर 1 पे आएगी, यानी कि सी यहाँ आएगी, यहाँ से हट चुकी है। अब जो बी है, ये देखो टावर 3 से टावर 1 पे आ गई। अब 3 से 2 पे जाएगी, यानी कि जो ये बी है वो बी इस ए के ऊपर आएगा, बी ए के ऊपर आएगा, यहाँ भी आएगा। अब देखो लास्ट स्टेटमेंट क्या है, 1 से 2 पे आएगी, यानी कि जो ये सी है ये 1 से हटेगा और इस डेस्टिनेशन पे आएगा। तो इस तरीके से जो मेरा टावर ऑफ हनोई का फंक्शन है ये वर्क कर रहा है। वर्क कैसे कर रहा है, मैंने एक फेथ बनाई। फेथ क्या बनाई, मैंने एज्यूम किया कि जो मेरा फंक्शन है वो टॉप 2 डिस्क को मूव करना जानता है इस ऑक्सिलरी में। मैंने टॉप की 2 डिस्क ऑक्सिलरी में पहुंचा दी, नीचे वाली डिस्क यहाँ रखी और बाद में ये डिस्क क्या कर दी, रिट्रीव कर दी। तो इस तरीके से टावर ऑफ हनोई का जो क्वेश्चन है ये पूरा होता है। तो होप्स हो कि आपको ये समझ में आया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और सवाल के साथ। तो तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको पसंद आई हो, और कमेंट में बताना कि क्या कहीं पे अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं उस चीज़ को फिर से इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर नाउ।